introduce myself. I'm Manish. I am retired Chief General Manager of NABARD. NABARD probably is known to all of you. क्योंकि ज्यादातर लोग यहाँ ऐसे बैठे हैं कहीं तो लोग अंग्रेजी नहीं समझते हैं, मैं हिंदी में बात करूँगा। जैसा मैंने बताया कि मैं नाबार्ड से रिटायर्ड ऑफिसर, तो नाबार्ड का संबंध राइट फ्रॉम द बिगिनिंग रूरल डेवलपमेंट से रहा, रूरल एरिया से रहा, रूरल पॉपुलेशन से रहा, देहात में रहने वाले हर महिलाओं को इससे रहा है। और हमारा जो कंसर्न है वो भी उन सभी का विकास। आप सभी लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान का दुनिया का सबसे बड़ा पॉवर्टी एलिविएशन एंड वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम, दैट इज व्हाट वी कॉल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, was started by NABARD way back in 1992. With a very small, humble beginning, and today we are the biggest one in the world. तो खैर रिटायर होने के बाद हर आदमी सोचता है कि अब मैं क्या करूं, तो मुझे तो रूरल डेवलपमेंट के सिवा और कुछ आता नहीं था। I started my career with Reserve Bank of India after doing my PG in economics from Jawaharlal University. So I thought that since my 35 years of experience in rural development, I should rather join hands with someone who is into this initiative, this program, this endeavor. And I found that I was not, I was not knowing Dr. Hiralal earlier, but his work probably in Banda has made him an international figure, not national. I say with responsibility that he is now known internationally. So I was anxious to know as to what is happening there, what is making him so popular, and his initiative so known to the world. Because this doesn't happen with all the district magistrates. People go, do their administrative work, come back, and get lost in the crowd of this entire IAS fraternity. He is different. So I thought I should visit Banda and see to myself कि वहाँ क्या हो रहा है। और वहाँ जाकर मुझे उनका आपको बड़ा हैरानी होगी जानकर उनका टेन्योर वहाँ बहुत छोटा था। मैं समझता हूँ 1.5 साल का टेन्योर रहा। 1.5 साल के टेन्योर में about 20 new interventions, new initiatives, 20। मैं समझता हूँ कि हर महीने में एवरेज एक आ गया। तो ये it was so unbelievable कि ऐसा भी कुछ कोई कर सकता है। तो ऐसा वही आदमी कर सकता है जिसका डेडिकेशन हो, जिसका कमिटमेंट हो, जिसका डिवोशन हो, जिसको लोगों की लाइफ के प्रति कंसर्न हो, राइट। तो वहां गए तो हमने देखा बहुत सारे इनिशिएटिव वहां लिए गए हैं। प्रॉब्ली मोस्ट इम्पोर्टेंट वाज इन वाटर, जहां अभी वो बताएंगे कि वहां क्या हुआ। तो फिर मैंने उनको प्रपोज किया कि मुझे भी थोड़ा रूरल डेवलपमेंट आता है और आपको भी इसका has gone into your blood, तो अगर आप मुझे अपने साथ लें तो हम लोग दोनों मिलकर कुछ कर सकते हैं क्या। एंड he found it suitable, I believe, कि हाँ ठीक है आदमी कुछ काम का लग रहा है। तो मैंने कहा कि हम जो ये इनिशिएटिव आपके हैं इनको हम कंसोलिडेट कर लेते हैं। बहुत सारे जितने भी आपने बातें की, probably when he talks about his Village Manifesto about model law, it includes covers everything. तो फिर हम लोगों ने उस पर काम करना शुरू किया। We have got an organization now, which is registered in the trust, और उसके माध्यम से हम लोग बहुत सारे काम कर रहे हैं सोशल डेवलपमेंट के लिए एंड सोशल मोबिलाइजेशन एंड दिस विलेज मॉडल गांव is a new concept which has been conceived by him, and we are trying to get it stabilized, grounded with the help of many partners and with the help of expertise of many intellectuals, which he will tell in due course.
तो इस तरह से मैं उनके साथ हूँ यहाँ। He said you also come along, and this was a good opportunity for me to meet all of you. और मुझे आपके सबके यहाँ व्यूज, आपके एक्सपीरियंसेस सुनने का मौका मिलेगा, तो निश्चित रूप से उसका लाभ मुझे भी होगा। तो अब मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूँ और हीरालाल जी से रिक्वेस्ट करता हूँ वो सीधे बॉडी गांव के ऊपर। देखिए, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ इस बैठक में, और मैं धन्यवाद देता हूँ अमिता जी का और परिहार साहब का। परिहार साहब मेरे से बहुत दिनों से परिचित हैं, और सौभाग्य रहा कि बाधा ये वही अगर उसी एरिया के रहने वाले हैं जहाँ पानी नहीं मिलता है। बुंदेलखंड में बुंदेलखंड इज नॉट नोन फॉर नॉट हैविंग पानी। पानी जहाँ नहीं मिलता उसको बुंदेलखंड कहते हैं, तो उसी के एक जिले के भी हैं। तो जब मेरी पोस्टिंग हो गई है जो कलेक्टर, तो इनको अच्छा लगा कि अब अपना आदमी कलेक्टर होके चला जाए तो अच्छा तो लगेगा ही लगेगा। तो देखिए, ऐसा है कि अभी जो हम लोग बैठे हैं एक बड़े पवित्र काम के लिए बैठे हैं, और एक अच्छी सोच और एक अच्छी बुनियाद के लिए यहाँ बैठे हैं। ये जो उत्तर प्रदेश है इसमें हम लोग रहते हैं, इस पर पैदा हुआ खाना खाते हैं, उसकी हवा लेते हैं। अगर ये उत्तर प्रदेश मजबूत होगा तो हम मजबूत होंगे, ये कमजोर होगा तो हम कमजोर होंगे। मकसद है कि उत्तर प्रदेश को मजबूत कैसे बनाया जाए, और उत्तर प्रदेश से अच्छी कोई जगह नहीं है, इससे अच्छी कहीं ताकत नहीं है, इससे अच्छा कुछ है ही नहीं है। हर चीज यहाँ है। हर चीज होने के बाद हम कमजोर हैं, हमसे लोग आगे हैं। हरियाणा आगे है, पर कैपिटा इनकम जो एक मानक है उसमें हम कहीं नहीं ठहरते, इसको पिछड़ा प्रदेश कहते हैं। अब मिशन क्या हो गया? मिशन ये हो गया कि हम कैसे आगे बढ़ें, कैसे इसको संपन्न बनाए, बस सीधी सी बात है। तो देखो, मेरा एक व्यक्तिगत विचार है, ये कोई मैं ऑफिशियल बात यहाँ करने नहीं आया हूँ। मैं ये उत्तर प्रदेश का एक नागरिक बात कर रहा हूँ, मेरा कोई डिजिग्नेशन नहीं है। कि उत्तर प्रदेश का विकास केवल और केवल कृषि से ही संभव है। यहाँ कोई चाहे कि इंडस्ट्री लगा के या कोई इस तरह का कुछ करके इसको विकसित कर दे, लोगों की कमाई बढ़ा दे, लोगों के पोटेंशियल को ऑप्टिमली यूज कर ले, मैं नहीं मानता, और न ये संभव है। यहाँ मैक्सिमम जिले, अच्छा जो यहाँ इंडस्ट्री के हब थे वो चलने के बजाय खत्म हो गए। फॉर एग्जाम्पल बगल में कानपुर, लाल इमली फलाना, ये सब खंडहर, बेरोजगारी है जो हम मिल में काम कर। ये क्या इंडिकेशन देता है? ये इंडिकेशन देता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन तो कारगर है, लेकिन किसका इंडस्ट्रियलाइजेशन? एग्री का एक इंडस्ट्रियलाइजेशन। अगर हम लोग एग्री को एग्री बिजनेस बना दें, वो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन ही कर रहे हैं, तो हम इस देश को, हम अपने इस प्रदेश को आगे ले जा सकते हैं। ये मेरा सपना है कि गांव के एग्री को कैसे हम एग्री बना दें, गांव के कृषि को कैसे कृषि व्यापार में बदल दे। इंडस्ट्रियलाइजेशन, अगेन मैं फिर कह रहा हूँ, इंडस्ट्रियलाइजेशन ही कर रहे हैं जिसके लिए हम हल्ला हाय तोबा मचाते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन करो तो रोजगार बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी, इसीलिए तो करते। तो हम भी वही बात कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है, गांव का करना है। कृषि, गांव के कृषि को, जो कि घाटे का सौदा है, जिसकी वजह से कोई उसमें न जाना चाहता है ना आना चाहता है, अगर हम उसको मुनाफे का सौदा बना दें, इनकम अच्छा होने लगे, लाइफ अच्छी हो जाए, तो लोग जाने लगेंगे। तो आई एम आल्सो टॉकिंग अबाउट द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ एग्री इनटू एग्री बिजनेस ऑफ द विलेजेस। अब जब मैं कलेक्टर बन के गया तो मैंने वहां बादा में देखा कि भाई हम यहाँ के लोगों की आय कैसे बढ़ा सकते हैं। तो देखा तो वहाँ कोई इंडस्ट्री है नहीं, पूरी इकोनॉमी खेती बाड़ी पे है। तो मैंने वहां जब कोशिश की और उसमें मुझे कामयाबी मिली। वहां हमने क्या किया, जो वहां खेती बाड़ी करते थे, जिसे दूध पालने वाले लोग जो डेयरी करते हैं, उनको बोला, उनका 10-15 को लिया और भेज दिया जहां अच्छी अच्छी डेयरी थी, जाओ सीख के आओ। जो सब्जी पैदा करने वाले थे, एक्सेलेंस सेंटर कन्नौज भेज दिया, इजराइल के सहयोग से एक्सेलेंस सेंटर। IBRI रिसर्च सेंटर है सब्जी का, कहाँ पे, बनारस, वहां भेज दिया। ऐसे हमने वहां DRI बगल में है, वहां सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को भेजा, 7 दिन रह के आई। और जब वो लौट के आई तो उनका दिमाग बिल्कुल बदला हुआ, उनका सोच बदला, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया।
वहां हमने 3 एक्सीलेंट सेंटर बनाए। पानी, वाटर कंजर्वेशन, पानी की समस्या, तो हमने कहा पानी कोई अल्लाह मियाँ देने नहीं आएगा, ये पानी की समस्या हमारी, हमें हल करना। बरसात का पानी इकट्ठा कर लो, तालाब में इकट्ठा कर लो, गड्ढा खोद के धरती में इकट्ठा कर लो, फिर निकाल के पीते रहो। आप हैरत करोगे कि बिना किसी एक्स्ट्रा रिसोर्स के 1 मीटर 35 सेंटीमीटर पानी हमने बढ़ाया। ठीक है, किसी से आपको पैसा, जितना सारे डीएम को मिलता है उतने मुझे मिलता था, लेकिन मैंने जनता के दिमाग में बत्ती जलाई, आग लगाई, लोग भागने लगे और 1 मीटर 35 सेंटीमीटर पानी बढ़ गया। एज ए रिजल्ट 18.5% क्रॉप प्रोडक्टिविटी बढ़ी। अगर ये खेत में 100 कुंटल होता, 100 किलो होता था तो 18.5 कुंटल और 18.5 किलो और पैदा होगा। ये डेटा है। अब इस बात को मैंने ये दिखा दिया। ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं की बात कर रहे हैं, हम लोग कागज पे बहुत अच्छा करते हैं, कागज पे बढ़िया बढ़िया ड्राइंग खींच देंगे, अच्छा अच्छा फोटो खींच देंगे। देखो हमने भी बड़ा बढ़िया ये खींचे हैं। ये इसके पूरे प्रोग्राम मॉडल विलेज का जो कॉन्सेप्ट है उसके ये सीईओ हैं और ये प्रेसिडेंट साहब है नाबार्ड वाले। ठीक है, तो कागज पे और ये सब ये जो अर्जी फर्जी है इसको जो बनाते हैं ना सलाका खींच के, हम लोग पहले सलाका करते थे, अब ये सलाका है। ठीक है, ये ऑनलाइन वाला, इस पर बना देते हैं, इतना अट्रैक्टिव होता है कि आंख को चकाचौंध कर देता, बेकार कर देता। ठीक है, लेकिन हमने धरती पे सलाखे चलाए, ये सारे प्रैक्टिकल किए और उससे ऐसे डिफरेंट करते रहे। हार्टिकल्चर जब हमारे लोग वहां लौट के आए, लौट के तो हमने कहा ये हार्टिकल्चर का एक्सीलेंस सेंटर वहां है कन्नौज में, तो ये बादाम क्यों नहीं हो सकता। तुरंत वहां से सीखा पढ़ा भेज दिया, वो मेरे हटने के बाद हो गया। ऐसा तर्रा में एक फार्म हाउस था, हमने कहा इसको पूरे बुंदेलखंड का एग्री बिजनेस से वो बनाओ एक्सीलेंस सेंटर। वो जो है एक RKBY योजना उसमें भेज दिया, वो स्वीकृत हो गया। इनक्यूबेशन सेंटर इंजीनियरिंग कॉलेज में, मैं यहाँ डेस्को में था तो मैंने वहां डलवा दिया, वो भी परसों वो भी स्वीकृत हो गया। इनिशिएटिव जो लिया सब फ्रूट देने लगे। मैं वहां नहीं हूँ, खाता वो लगाता कोई है और खाता कोई है। ठीक है, लेकिन खा रहा है ना, हमें यही है कि हमारा हुआ लगाया हुआ खा रहा। तो इससे जो नट सेल में रिजल्ट ये मिला कि लोग कहते हैं अच्छा काम करने के लिए पद चाहिए, पैसा चाहिए और पावर चाहिए। क्या कहते हैं? पद चाहिए, कलेक्टर साहब बहुत बड़ा पद चाहिए तब अच्छा काम करोगे, और खूब पैसा चाहिए तब अच्छा काम होगा, और पावर चाहिए, किसी को फांसी लटका दो, किसी गोली मार दो, वो बड़ा बड़ा पावर चाहिए। तो लोगों की ये जो सोच है कि अच्छा काम करने के लिए पद पैसा पावर चाहिए, मेरा उलट सोच है। मेरा ये कहना है कि अच्छा काम करने के लिए ये तीनों नहीं चाहिए। अच्छा काम करने के लिए अच्छी सोच चाहिए और अच्छी नीयत चाहिए। हमने अच्छी सोच अच्छी नीयत से काम किया तो हमारे पास रिजल्ट है। अब जब ये बात हमारे टच में आए, नाबार्ड के CGM साहब, ये रिटायर हुए, 30-35 साल काम किए, तो इनको पता लगा, तो ये हमसे अप्रोच किए। तो जब मैं वहां से हट गया तो इन्होंने पूरी चीज की मैं तो छोटा छोटा करता रहा इसे। अब हमें तो पता लगता नहीं मेरी क्या जरूरत है, हम तो काम किए, अपना फूल माला ओला चला ओला सब बात खत्म। इन्होंने उसको कंसोलिडेट किया, क्या 1.5 साल की पूरी एक्टिविटी। तो जब देखा तो इन्होंने कहा ये तो विलेज का मॉडल है, और आपने तो वहाँ विलेज मॉडल बना दिया। हमने कहा हमने कुछ नहीं किया, ये हमें चढ़ाओ मत फालतू का क्या। तो ये पूरा डॉक्यूमेंट, तो पढ़े लिखे आदमी है क्या, ये अच्छे अच्छे को पढ़ाते हैं। तो ये मुझे पूरा लिख के लाए, देखिए इस महीने में आपने ये किया तो ये आउटकम आया, ये किया तो ये आउटकम, ये 2 पेज में पूरा बना के लाए और कहिए दिस इज द मॉडल कॉन्सेप्ट ऑफ द मॉडल विलेज, बट इट इज अनऑर्गेनाइज्ड। इन्होंने ये भी बताया इसमें गलती क्या है कि साहब आपने उसका कोई प्रोग्राम वगैरह नहीं बनाया, इसे आपके मन में आता गया, करते गए, रिजल्ट आता गया। आपने पीछे का हिसाब नहीं रखा, कमाया और खाया, रोज कमाया रोज खाया, कुछ हिसाब किताब बनाया नहीं। तो जब आपने मुझे बताया कहीं यही तो मॉडल विलेज है, आपने पानी बढ़ा दिया 1 मीटर पैदल। यहाँ कोई 1 बाल्टी पानी नहीं देता है, देता है तो ये बोतल वाला पैसा लेता है 20 रुपया इसका। 1 मीटर 35 सेंटीमीटर पानी बढ़ा देना धरती का, ये आसान काम नहीं है। ये डेटा। तो जब इन्होंने ये मुझे समझाया और कहीं साहब ये आपने बांदा में किया, इट कैन बी रिप्लिकेटेड इन होल यूपी, होल इंडिया। ये 3-4 बार मुझे हैमर किए, मैं कन्विंस नहीं हो रहा था। तो फिर ये मेरे समझ में आया कि हाँ इसको करने में, तो आपने कहा मैं लीड लूंगा, मेरा अनुभव है, मेरा नेटवर्क है, मैं नाबार्ड में हूँ, आप इसकी पूरी मेंटरिंग खाली करिए। तो मैं इनसे तैयार हुआ, हाँ मेंटरिंग करेंगे।
तो कई मेंटरिंग में ये है कि पूरा आइडिया तो आपने किया है, हम तो सजाएंगे, आप सब कुछ करोगे, मैं तो थाली में सजा के वेटर की तरह दे दूंगा, बनाओगे खाना आप ही। ने कहा ठीक है। तो यहाँ से शुरुआत हुई हमारी इसकी, आपने मुझे पुश किया और आप ही इसको लीड करेंगे। तो मॉडल विलेज जो मुझे लगता है कि देखिए गांव में अभी विकास की न एजेंडा है न चर्चा होता है। क्या सुबह आदमी उठता है, मैं गांव शुद्ध रहने वाला हूँ, क्या मेरी दिन में 5 बार गांव बात होती है। सुबह उठेगा, आज के डेट के नौजवान लड़के ना वो घर के हैं ना घाट के हैं, क्या करेगा, उठेगा, नहाएगा धोएगा, बाप को मारेगा 4 जूता, क्या ला 50 रुपया दे, तो आपसे 50 रुपया लेगा और जाए चौराहा गप बैठेगा, वहां चाय पिएगा कुल्हड़ में। ओ कलेक्टर वाह बहुत बदमाश है, वो मोदी कुछ नहीं कर रहे हैं, योगी जी बिल्कुल खिलाफ, ये इसे अनाप शनाप टाइम के लिए यही करते हैं। फिर दोपहर में जब वो रुपया खत्म हो जाएगा फिर आएगा घर, फिर खाना वाना खाएगा, फिर सेकंड शिफ्ट में जाएगा, वहीं चौराहे पे टाइम किल कर। क्यों? उसके पास मुद्दा ही नहीं है, हमने उसे मुद्दा नहीं दिया तो आखिर उसे कुछ तो बात करेगा जब अकल है। तो देखिए हम लोगों ने जो मॉडल विलेज को ये बात की, इसको हमने 3 पार्ट में बांटा। इससे होगा क्या, अभी जो कॉन्सेप्ट आया है कि मॉडल विलेज कैन डबल फार्मर्स इनकम, ये डबल फार्मर इनकम करने का फार्मूला किसका है? केंद्र सरकार का, ठीक है। और आत्मनिर्भर का काम है। आत्मनिर्भर का शब्द अभी 1 साल से आया, हम तो इसके पहले ही थे, आत्मनिर्भर के पहले हम वहां, हमारा वहां नारा था इसी आत्मनिर्भर का, ये तो वर्ड है आत्मनिर्भर, हमारा था लोकल कंजम्पशन बाय लोकल प्रोडक्शन, जो तुम वहां खा रहे हो वही प्रोड्यूस करो। उसके लिए मैंने मंडी पर को किया, कितना कितना मंडी में आता है और कितना पैदा होता है, ए माइनस बी, आलू 100 किलो आता है, चाहिए 20 आ रहा 80 वही पैदा कराओ, क्लस्टर बनाओ। तो ये जो भी आत्मनिर्भर है इस पर हम काम कर चुके हैं। तो मुझे कुल मिला के हर फील्ड का अनुभव है, क्या उसी अनुभव को इन्होंने कंसोलिडेट कर दिया, हम करने जा रहे हैं। तो हमने इसके 3 पार्ट बनाए। पहला पार्ट विलेज मैनिफेस्टो, दूसरा पार्ट है चेंज मेकर और तीसरा पार्ट है एफपीओ। तो ये देखिए ये इसकी भूमिका है। अब आप लोग, ये कोई सत्यनारायण का कथा नहीं हो रहा कि सुनोगे अभी वो चाय पिला देंगे प्रसाद के रूप में, देखो वो दिख रहा है और चले जाओगे। आज आप मेरे साथ आए हो तो कुछ लेके जाओ, मुझसे जुड़ो, मुझसे जुड़ने की कोशिश करो और जुड़ के आप खुद को मजबूत करो, मुझे मजबूत करो और इस प्रदेश को मजबूत करो। मतलब विन 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 सिचुएशन। You empower yourself, you empower model village and you empower the state। तीनों हम empower हो। तो ये बड़ी छोटी सी भूमिका, मैं समझता हूँ आप लोग समझ गए मैं क्यों बात करने आया हूँ। तो हमने अमिता से कहा देखिए अच्छा ये जो एनजीओ में काम करते हैं, मुझे बड़ा अफसोस होता है। मैं गया 2009-10 में, वहीं मेरी भी आंख खुली। मैं 2010 में गया अमेरिका से पढ़ने, 1 साल पढ़ा, मास्टर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो वहां पे मैंने एनजीओ पे कोर्स किया। यहाँ एनजीओ का मतलब, अगर हम लोग सरकारी दफ्तर में बैठे रहते, कोई एनजीओ वाला आता है तो मैं उसके प्रति मेरी क्या निगाह, ये चोर है, ये गड़बड़ काम करता है, ये डाकू है, हमारा माइंड सेट ही नेगेटिव। लेकिन जब मैं वहां गया तब मुझे पता लगा नहीं, एनजीओ तो बहुत अच्छी चीज होती है, एनजीओ बहुत अच्छा होता है। और तब से मैं एनजीओ को बहुत प्रमोट करता हूँ। क्या एनजीओ के माध्यम मेरे टोटल काम है। अगर मैंने कुपोषण हटाओ अभियान बांदा में चलाया तो यूनिसेफ मेरा उसमें जो है पार्टनर है। पूरा यूनिसेफ, रुथ से लेके मल्होत्रा, एवरीबॉडी इज फैन ऑफ माइन। अगर हमने पानी में काम किया तो वाटर एड मेरा पार्टनर है, ठीक है। जेल को हमने नंबर 1 बनाया तो वहां पे जो है तिनका एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी हेड प्रोफेसर है, वो मेरी पार्टनर। तो मैं हमेशा क्या करता था, सरकार को और प्राइवेट को जोड़ करके वो काम करता था, ये मेरे सफलता का राज है। तो जब मेरी ये आदत है पब्लिक और प्राइवेट, तो इसमें अगर मुझे मॉडल गांव को प्रमोट करना है तो मुझे तो आदमी चाहिए। तो मुझे अमिता जैन की तो जोड़ना मेरी मजबूरी है। अमिता को तो क्या नहीं समझ, तो मैं आज ये सब अमिता, मुझे जयपुरिया चाहिए, ये मेरी आदत है। आप हैरत करोगे, जब मैंने 90+ अभियान चलाया, प्राइम मिनिस्टर 25 अप्रैल को जाकर के वहां हमारी तारीफ करके आए, तो जानती हैं कौन मेरा पार्टनर था? एडीआर। एडीआर ऐसी संस्था है जो कि आईआईएम के रिटायर्ड 10-12 डीन, आईआईएम अहमदाबाद के, वो सब चलाते हैं, वो मेरे पार्टनर थे। तो मेरी सफलता का राज क्या है? पार्टनर लेना। तो मैं आज आपसे पार्टनरशिप करने आया। ये जो आज हम बात कर रहे हैं कि आप सोचो कैसे। देखिए विज्ञान की एक लड़की, मुझे याद है विज्ञान क्लब, मैं विज्ञान साइंस नहीं जानता हूँ, मुझे मालूम है कि विज्ञान जो है
वह मुझे वहां मिली तो बता इंट्रोड्यूस किया था। आई लव द एनजीओज। क्यों? मैंने जाकर के वहां पढ़ा था, मैंने उस पर कोर्स किया, उस पर मैंने एक सर्टिफिकेट। एनीवे, तो ये जो बात है अपनी, इस पर बात कर लेते हैं। तो मॉडल गांव तो समझ में आ गया ना कि कुछ खास नहीं है। अब हमारा विजन क्या है इस मॉडल गांव का? होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द विलेजेस, गांव का चौमुखी विकास। एक सेंटेंस छोटा सा, गांव का चौमुखी विकास, ये अंग्रेजी है, इसकी हिंदी बोल रहा हूं। और मिशन क्या है? सेटिंग द एजेंडा ऑफ विलेज डेवलपमेंट थ्रू विलेज मैनिफेस्टो। पार्ट 1 में हम विलेज मैनिफेस्टो का एजेंडा गांव गांव में, हर गांव के हर व्यक्ति के दिमाग में, दिल और दिमाग में डालेंगे, पहला। और फिर उस गांव में सामाजिक काम करने वाले लोग, अच्छा काम करने वाले लोग को पकड़ेंगे, उन्हें अपने जाल में फंसाएंगे और उन्हें चेंज मेकर बनाएंगे। अपने जाल में फंसाएंगे और चेंज मेकर बनाएंगे, और उन्हीं चेंज मेकर की को ड्राइवर बनाएंगे और वहां एफपीओ फार्म करेंगे गांव लेवल पर। ये गांव लेवल पर एक एफपीओ फार्म करेंगे और एफपीओ एक कन्वर्टर होगा। अभी एफपीओ के बारे में अगर आप लोगों को पता हो, ये कन्वर्टर टू व्हाट इट कन्वर्ट्स। वो गांव एफपीओ क्या करेगा? गांव के एग्री को एक तरफ, एफपीओ एक मशीन है, जैसे ये मशीन है, एक तरफ डालो एग्री तो उधर एग्री बिजनेस निकलेगा। तो एफपीओ इज द मशीन which will convert agree of the village into agree business, that's all। तो आप ये देखिए, ये मैं अभी बता रहा था, पार्ट 1 है। we aim to connect each villages with the, हमारा उद्देश्य है कि विलेज मैनिफेस्टो से गांव के प्रत्येक आदमी को जोड़ देना, उसके दिल और दिमाग में विलेज मैनिफेस्टो को शुद्ध भाषा में डाल देना, घुसेड़ देना, उसके दिल दिमाग में चस्पा कर देना। ये रोल कोई भी कर सकता है, इसमें ना किसी का पैसा लगेगा और ना कुछ होगा, और ये बड़ा पवित्र काम होगा देश सेवा का। दूसरा क्या है? चेंज मेकर। हर जगह अच्छे लोग होते हैं, इसी में से सब लोग बैठे हैं, सब लोग अच्छे थोड़ी हैं, बहुत लोग खराब, हम नहीं नाप पा रहे हैं कितने खराब अच्छे, बहुत लोग अच्छे। तो हमें गांव में से जो अच्छे लोग हैं उनको चयन करना और उनको एक दिशा दे देना, चेंज मेकर की दिशा, उनको ट्रेनिंग दे देना, वो दैट विल बी डू। और थर्ड वही मैंने बताया, एफपीओ बनाएंगे हर गांव में। हम लोगों का उद्देश्य है 60,000 गांव है तो 60,000 एफपीओ बनाना। कितना बना पाएंगे वो गॉड नोज। अब ये विलेज मैनिफेस्टो का क्या उद्देश्य है कि हम लोग ये चाहते हैं कि गांव में अभी जो अनाप शनाप बातें करते हैं, वहां 25 पॉइंट हम लोग बनाए हैं, वहां गांव का एजेंडा आ जाए, वहां विकास, पानी होनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए। देखिए ये हमारे ये 25 पॉइंट है विलेज मैनिफेस्टो के। क्या? सफाई हो, पढ़ाई हो, दवाई हो, कैसे इनकम बढ़े, सोलर वाला बिजली गांव में कैसे आए, पानी की समस्या कैसे दूर हो, एग्री बिजनेस से हर आदमी को क्वालिटेटिव एम्प्लॉयमेंट कैसे मिले, बिके कैसे, क्या मार्केटिंग कैसे हो, गांव का सूचना तंत्र एक कैसा हो कि वो विदेश से भी बात करे, विदेश से डिमांड और सप्लाई अपने यहाँ पैदा करे और विदेश से ऑनलाइन डिमांड करके और कोरियर मारे और अमेरिका में जाए बिक जाए। वो तंत्र हमारा ये सपना है। अभी कल ही कहे हैं ना वो रविंद्र प्रसाद जी कि हम गांव गांव में 5G देंगे, अभी कल ही बात हुई है, बोले हैं टीवी पे, बोले हैं भाई, जनता के सामने बोले हैं। तो वो वही तंत्र वाली बात है। ऑर्गेनिक प्रोड्यूस अब हमारी मजबूरी हो गई है, अदरवाइज हमारा जल, जीवन और जमीन तीनों खतरे में। जल मतलब जो पीते हैं उसमें भी मिलावट, जमीन इतनी बर्बाद हो गई है कि वो कराह रही है, ठीक है, और जीवन संकट में है। तो हमें सेल्फ रिलायंस का मतलब आत्मनिर्भर, वो आत्मनिर्भर की बात तो हो ही गई, अभी तो हम वही शुरू ही किए थे। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, गांव का पूरा, जैसे एक कंपनी होती है उसका पूरा गांव एक कंपनी के रूप में एफपीओ, इसीलिए उसका कंपनी में रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। गांव की पूरी प्रोफाइल होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन को गांव में ले जाना है जिससे हर आदमी कनेक्ट हो जाए इंटरनेशनली। गांव हमने एक टर्म निकाला है एनआरवी, नॉन रेजिडेंट विलेजर्स। जो गांव में पैदा हुआ, अगर वो अमेरिका में है, वो गांव मतलब वो जिले के बाहर चला गया तो एनआरवी हो गया। मान लीजिए वो मास्टर हो गया और बलिया में पढ़ा रहा, तो उसका गांव के लिए दिल में बड़ी जगह होती है क्या। तो ऐसे लोगों की सूची बनाएंगे और उनसे कहेंगे अपने गांव को में विकास में सहायता करो। वो क्योंकि वो ज्यादा, जब घर से बाहर निकलता है ना, पैर निकालता है, तो दिमाग की बत्ती बहुत जलती है अच्छा तरीके से, तो उससे हम हेल्प लेंगे। ये हमने प्रयोग इलेक्शन में किया था।
वृक्ष नहीं लगाते हैं, काटते हैं। वृक्षारोपण पर बहुत बढ़िया। जो हमारे पुराने खेल हैं, कबड्डी और वो पीछे से आंख बंद करके मार देते थे बचपने में, बहुत तरह के भूल गए। वो खेल में जान हुआ करता था, सब भूल गए, वो क्रिकेट में फंस गए। जितना विदेशी नाटक है उसी के खेल में फंस गए। और वो खेल जिससे हमारे शरीर को ताकत मिलती थी, जिससे हम मिट्टी से हमारा अटैच, वो सब भूल गया। ठीक है, तो पुराने कल्चरल एक्टिविटीज, गेम्स को हम रिवाइव करेंगे। इसको भी हमने बांदा में किया। क्या जितनी भी एक्टिविटी होती थी सब में कल्चरल एक्टिविटी कराता था। जितने भी वहाँ के लोकल गेम, कबड्डी और रस्सा और खो खो, जितना वहाँ का जो भी था सब कराता था, हर इवेंट में कराता था। वुमेन एम्पावरमेंट, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ICDS, ये तो आजकल नारा ही है, ये तो फैशन हो गया है। कहीं कोई ना बात करे तो वुमेन एम्पावरमेंट, करेंगे कुछ नहीं, खाली नाटक करते हैं। लोकल टैलेंट आइडेंटिफिकेशन एंड डेवलपमेंट, हर जगह। कोई बच्ची है गाना गाने में बहुत अच्छा, कोई बच्ची गेम में बहुत अच्छी है, कोई बच्ची पढ़ने में अच्छी है, बेचारी को कोई कनेक्ट ही नहीं है। मतलब अगर वो अच्छी है पढ़ने में तो उसको IIT की कोचिंग कराएंगे, वो आगे बढ़ाएंगे। अगर वो शूटिंग में अच्छी है तो उसको शूटिंग में करके उसको आगे बढ़ाएंगे। मतलब जो टैलेंट है गांव को, उसको पकड़ना, बढ़ाना। क्या समस्याएं हैं, हाउ टू रिजॉल्व, इम्प्लीमेंट, ये जितनी स्कीमें हैं जिसको ले जाना। ठीक है, विलेज फाउंडेशन, हमने कहा कि गांव में एक दिन गांव स्थापना दिवस मनाएंगे, हर गांव में एक दिन के लिए। और पूरे गांव के जिसकी लड़की की शादी हो गई वो परिवार सहित ये या ना सब आए एक दिन, सबको पता रहेगा कि हर साल ये दिन। तो क्या होगा, एक दिन पूरा गांव, जो शादी के बाद बच्ची चली गई वो अपने पति बच्चे सब, पूरा गांव सबको पता रहेगा। तो उस दिन वो प्लान करके आएगा, खूब मजा, सब रियूनियन होगा जो टूट गया है। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको मुझे लागू करना है। ठीक, तो ये देखो कुल है देहाती, और इससे क्या होगा, गांव मजबूत हो। अगर हम यही विलेज मैनिफेस्टो के पॉइंट है, अगर ये मुद्दे हम गांव में दे दें तो फिर तो ये नहीं कहेगा ना ये DM हीरालाल बहुत नाटक करता है, नहीं, तो फिर क्या बात करेगा, इस पर बात करेगा। वो हीरालाल के बारे में बात नहीं करेगा, वो अमिताभ जैन के बारे में बात नहीं करेगा, वो मोदी योगी साहब के बारे में बात नहीं करेगा। अभी तो उसके पास मुद्दा नहीं है कोई, और जब इस पर वो बात करेगा तो जो बात करोगे वो मिलेगा। तो हमें ये सपना दिखाना है कि ये तेरे मुद्दे हैं, इसी मुद्दों, इसी को मैं कहता हूं विलेज मैनिफेस्टो। यही मुद्दे उनके दिल दिमाग में घुसेड़ना है। अगर ये घुस जाए तो एक हमारी, हम उस रोड, विकास के रोड पे चलना शुरू करेंगे। तो गांव वाला बहुत चालू है, क्या अगर उसको लग गया कि इससे कमाई होगी और इससे हम मजबूत होंगे तो वो बिल्कुल पूरी ताकत सिनर्जाइज होगा, बहुत अच्छा काम। तो ये आइडिया ठीक है कि नहीं है? बहुत अच्छा है, आपको मजा आ रहा है? कोलैबोरेशंस की बात कर रहे हैं ना, हाँ, तो वही है। अभी तो सेगमेंटेड चल रहा है, जैसे कि अमिता जी कर रही होंगी, आप कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। तो वो जो जब यूनिफिकेशन होगा कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट जुड़े, NGO जुड़े ना सरकार जुड़े, तब जाके वो आप जो सपने देख रहे हैं ना वो साकार होंगे। तो आप जो चीज बोले आप उसी पे अच्छा एक चीज मैं और बताऊं, जब ये मैनिफेस्टो का नाम लिया तो लोगों ने कहा ये इलेक्शन आने वाला है। ये इलेक्शन मैनिफेस्टो नहीं है। तो फिर मुझे एक नहीं, एक मिनट, मुझे एक सीनियर अफसर ने कहा ये तो मैनिफेस्टो, हाँ ये मैनिफेस्टो। तो फिर मैं गया गूगल किया, वो विकी मैनिफेस्टो 1000 तरह का होता है। लोग मैनिफेस्टो माने इलेक्शन मैनिफेस्टो। जैसे मैंने देखो, जैसे मैंने अभी शादी किया, जैसे मैंने शादी नाम लिया तो तुरंत पहुंच गए वहीं। क्या जैसे वो शादी बपौती है उसके, जैसे यहाँ लव की बात करो, अगर यहाँ लव शब्द यूज करो तो बस वहीं पहुंच जाते हैं। और लव, अमेरिका में आई लव दिस, आई लव रीडिंग, आई लव दिस, वो हर चीज लव करते हैं। और यहाँ लव माने लड़की और लड़का का लव, मियाँ बीवी का लव। यहाँ अगर मतलब वर्ड का मिसयूज, हाँ नेता मतलब वो पैजामा कुर्ता वाला ही समझते हैं। नेता आप हैं, हमें नेता माने जिसमें लीडरशिप। तो यहाँ वर्ड का जो मिसयूज है उस पर मैं फोकस कर रहा था। एनीवे, तो ये विलेज मैनिफेस्टो मीन्स कि किसी चीज को मैनिफेस्ट करना कि हम ये करेंगे। तो ये गांव के विकास का मुद्दा है, और इसी में सबको पहले स्टेप में अगर आप सभी लोग सोचिए कैसे इसमें काम करेंगे कैसे, और अगर ये हो गया तो आप ये समझ जाइए। और ये मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ, गुजरात में ये बेसिकली कोऑपरेटिव सिस्टम है और कुछ नहीं। बस बात समझिए, गुजरात में कोऑपरेटिव सिस्टम कामयाब हुआ, पूरे विश्व में डंका बजता है। हमारे यहाँ फेल हो गया, क्यों? वहां के लोग होशियार हैं, हम लोग गड़बड़ हैं।
तो ये बेसिकली इट इज ए कोऑपरेटिव मॉडल, नथिंग। गुजरात में सफल, यूपी में फेल, वहां के लोग धनी, यहाँ के लोग गरीब। तो हमें ये कोऑपरेटिव मॉडल को ठीक करना है। अभी देखिए इसके लिए हमने ये घोषणा पत्र बनाया। ये घोषणा पत्र में ये हमारा पहला घोषणा पत्र है, फिर और इम्प्रूव किए, अभी ऐसे ये इम्प्रूव्ड वर्जन आते रहेंगे। ठीक है, ये चेंज मेकर क्या होगा? चेंज मेकर को कैसे बनाएंगे कि देखो सिंपल क्या है, गांव में जो अच्छे लोग होंगे उनको हम चयन करेंगे। चयन करने का हमने ये देखो ये क्राइटेरिया बना दिया, पढ़ा लिखा हो, मोटरसाइकिल हो, हिंदी अंग्रेजी जानता हो, ये उसका ये बनाया है। इस पर हम उसको चयन करके और चेंज मेकर को क्या करेंगे, एजुकेशन विथ रिक्रिएशन हम रामशरण वर्मा के यहाँ ले जाएंगे। और रामशरण वर्मा के यहाँ जब वो आएगा तो वो टूर पे जा रहा है, कहाँ जा रहा है? मजा लेने जा रहा है, टूर पे यहाँ आएगा। और रामशरण जब कहेंगे मैं तो हाई स्कूल फेल, 8 कक्षा 8 पास हूँ और मेरा ये, तो उसके मन में एक उबार आएगा कि ये रामशरण कक्षा 8 पास, ये बड़ा बड़ा काम फोटो खींचे पड़ा है, इतना बड़ा धनी है, तो मैं क्यों नहीं। तो एक तो उसके नॉलेज मिलेगा और एक इसी तरह से हम उसको इसी, और उसका जो खर्चा आएगा वो खुद ही खर्च करेंगे। कौन? गांव वाले, ये गाड़ी लेंगे। तो इसी तरह से हम उनको बेस्ट प्रैक्टिसेज पे एजुकेशन विथ रिक्रिएशन, ये काम मैंने किया है। ये मैं कोई नया ये वादा नहीं किया। हम अन्ना हजारे के गांव 20 प्रधान भेजे, हमने कहा जब देख के आओ कैसे मॉडल गांव बना। और प्रधान जब लौट के आए तो मुझे कुछ न साहब हम अपना गांव मॉडल बनाई दे। हमने कहा कैसे बनाए दोगे? कहीं वो सब हम देख ही आए, अगर वो कक्षा 8 फेल है वो, हम तो PhD है, हम पढ़े, हम बनाएंगे। मतलब वो देख फिर हमारा काम आसान है, वो चेंज मेकर में कन्वर्ट। तो हम लोगों का प्लान है हर गांव से अच्छे लोगों का चयन करना। एक पहले उनको स्टेट में हम किसी अच्छे जगह पे भेजेंगे, जैसे रामशरण जैसे बहुत सारे लोग हैं वहां भेजेंगे, उनकी लर्निंग रिक्रिएशन ठीक है होगा। और फिर एक स्टेट में जैसे गुजरात में बहुत सारे गांव हैं वहां भेजेंगे तो और थोड़ा सा, फिर हम उनको विदेश भी भेजेंगे। 3 टूर कराएंगे 1 साल में। पैसा जो खर्च आएगा वो पूल करेंगे हो जाएंगे, पैसे कमी वमी नहीं है किसी के पास, ये मैंने देखा। तो इस तरह से वो चेंज मेकर, और जहां चेंज मेकर बने फिर हमें भी वो गोली देंगे, कहेंगे नमस्ते आप जाइए और काम करिए, हम अब आप हमसे सीखिए। हम उनको इस पोजीशन में लाना चाहते हैं कि वो हमें सिखाएं। तो ये चेंज मेकर कितना सिंपल है। अभी चौराहा बैठ के इतने बढ़िया बढ़िया बात करता है, हम लोग कहते हैं गांव वाले बेवकूफ है। एक गांव वाला 5 कैंडिडेट है, 5 से पैसा लेता है और वोट देता है एक को, और 5 के 5 झावे में रहते, कहते हम ही देगा, वो होशियार या हम होशियार। बेवकूफ मत समझो। 2 तरह का आदमी होता है, एक पढ़ा PhD और एक कढ़ा PhD। क्या ये IIM वाले पढ़े PhD है, एग्री बिजनेस वाले, और रामशरण कढ़ा PhD है। क्या वो कढ़ा PhD है। अब हमें पढ़ा और कढ़ा, कढ़ा माने प्रैक्टिसिंग, डिड यू गेट माय पॉइंट? कढ़ा माने प्रैक्टिसिंग PhD। किसी मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वाले इंजीनियर को बीटेक के लाओ, कुछ नहीं कर पाएगा। और वहां एक मुल्ला जी बैठे हैं और मारेगा किक और बता देगा स्कूटर काहे नहीं स्टार्ट हो, 2 मिनट के अंदर स्टार्ट करके देगा। वो PhD और बीटेक सब फेल, MBA ये मानते हो नहीं मानते हो? तो हमें अब कढ़ा PhD की तरफ जाना है। और अगर हमें पढ़ा और कढ़ा PhD दोनों मिल जाए तब तो फिर बात ही कुछ। हम कढ़ा PhD को बड़ा रिस्पेक्ट देते हैं। हम कढ़े PhD वाले जो लोग हैं, तो समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? अमरूद पैदा करने वाला, मछली पैदा करने वाला कोई भी मिल जाए तो मैं उसे दोस्त बनाता हूँ, उससे नकल करता हूँ, कैसे आपने सीखा, कैसे क्या। तो ये है, तो चेंज मेकर ओके। और लास्ट में ये PO है, ये प्रोसेस टू 10, ये तो बता दिया मैंने आपको। ये PO का ये है क्या, ये मेरा फोटो है, देखो मैं वाटर का, मैं सुबह 5 बजे एक गांव में एक तालाब के, एक कुआं के किनारे बैठ के भाषण दे रहा हूँ। लोग दिन में कलेक्टर नहीं जाते, मैं सुबह ही जाता था और यही सब नौटंकी और नाटक करके सबको घुमाया, डमरू बजाया, नचाया और पानी बढ़ा दिया। मेरा रोल ही यही था कि लोगों के दिल दिमाग में घुस करके अपने मैसेज को डालना, उन्हें एक्टिवेट करना। दिस इज द रोल ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इन रियलिटी। बकिया तो जो होता भगवान मालिक है। तो ये देखिए, ये हम लोगों ने जो ये अभी हम आपके पास PO को बता दिया, कुछ नहीं है। ये PO कोऑपरेटिव सिस्टम है। ये PO में 2 गड़बड़ी थी, अरे कोऑपरेटिव सिस्टम में जो 2 गड़बड़ी थी, ये PO में वो दोनों गड़बड़ी दूर करके इम्प्रूव्ड वर्जन है। क्या
जो कोऑपरेटिव का मॉडल था उसमें सरकारी तंत्र था, तो सरकारी आदमी को कोई प्यार नहीं करता, जैसे आप लोग हमें नहीं करते हैं। तो उसमें इस एफपीओ में कोई सरकारी आदमी नहीं है, तो ये कमी वो दूर कर दिया। दूसरा कंपनी का, ये टाटा की कंपनी, बिरला कंपनी, तो कहीं ठीक है, तो ये वाला रजिस्ट्रेशन भी कंपनी एक्ट में होगा, तो उससे एक शान मिल जाएगा, उसकी एक स्टेटस बढ़ जाएगा। तो इसमें ये कंपनी एक्ट में तो स्टेटस मिल गया और सरकारी आदमी दूर हो गया, तो गटर पटर जो होता था वो गड़बड़ा नहीं करेगा। तो ये बहुत बढ़िया कोऑपरेटिव ही है, बट ये इम्प्रूव्ड और रिफाइंड मॉडल। तो ये हमारा क्या, हर गांव में एक एफपीओ बनना चाहिए, और उस एफपीओ के माध्यम से इसमें कम से कम उस गांव का 300 आदमी मेंबर होना चाहिए। कोई भी गांव 2000 से नीचे नहीं है, ठीक है। तो हमें चाहिए कितना, 300 चाहिए। और चेंज मेकर अगर हमें 5 मिल गए ना, तो उस गांव में आग लगा देंगे, वो बम 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 जलेगा, पूरे देश को रोशनी देगा, पूरे प्रदेश को रोशनी देगा। आप लोग सोच रहे थे आग लगाने की बात कर रहे हैं, हम निगेटिव बात नहीं करते, हम रोशनी देखो बात की है, रोशनी देने वाला आग। 300 उसके मेंबर होने चाहिए। उसकी शुरुआत तो केवल मतलब 15 मैक्सिमम होंगे, और उसमें 5 बोर्ड मेंबर होंगे, मतलब वो जो उसकी मैनेजमेंट होगी 15 मैक्सिमम है, और मिनिमम 10 है, लेकिन उसमें मेंबरशिप 300 होनी चाहिए, क्योंकि ये पैसा दे रहे हैं ना, इसमें सब्सिडी है 15 लाख रुपया, मैचिंग ग्राउंड है, मैचिंग 15 है ना, हाँ मैचिंग ग्रांट 15 लाख है, सरकार बहुत प्रमोट कर रही है, ठीक है। तो ये बहुत एक अच्छा चीज। अब आप लोग ये कह रहे हैं हम ये नेतागिरी करते हैं कि अरे वो आपका लेबर वाला आदमी, उसको कहो अपने गांव का अन्ना हजारे बने। अन्ना हजारे डंपर ड्राइवर थे, रिटायर होने के बाद गांव में एक मंदिर था, वहां एक छोटी सी कोठरी थी, वहीं रहने लगे, पूरे देश को, देश नहीं पूरे विदेश में तहलका मचा दिया। क्या देयर इज विल देयर सोच होनी चाहिए। तो ये तो अब क्या हुआ, अब इसकी ये लोग रूपरेखा बना रहे हैं, हमारा डोमेन बुक हो गया। और इसमें मैं आपको बता दूं, ये स्टेप तो बाद की बात है, इसमें हम लोगों ने बहुत इसको अच्छे, हमारे इसमें हम जब बांदा में थे तो हम पद्म श्री बुलाए थे, वहां अरहर बहुत होता। 5 पद्म श्री हमारे इसके क्या है, मार्गदर्शक हैं। 5 रामशरण वर्मा, 7 भूषण त्यागी जी, बाबूलाल दहिया जी, एक सोनीपत में अभी हम उनके गांव भी गए थे, वो ये पीओ पे ही उन्हें मिला, 3 करोड़ का उनका प्रोजेक्ट है। ये सब लोग हैं। मुनीष जी ये हैं। अब इसका ये जो मॉडल गांव का जो पूरा फॉर्मेटिंग है, आप तो उसके प्रेसिडेंट हो, आप ये सीईओ हैं, ये कंटेंट राइटर है भी, और इनकी एक कंपनी है, ये बॉम्बे में इनका बहुत अच्छा काम है, एंड ही इज फ्रॉम लखनऊ। तो ये कह रहे हैं कि हम करेंगे, तो ही विल ड्राइव एज ए सीईओ अंडर द गाइडेंस ऑफ ये, और मैं पीछे से मेंटरिंग करूंगा। क्या ठीक है, मैं कहीं नहीं हूँ, मैं तो जो क्योंकि मेरा ही ये रिप्लिकेशन है आइडिया का, और ये सब तामझाम जो है सब ऐसे है। हुआ क्या, जब मैंने इसको अपने फेसबुक मीडिया पर डाला, तो ये आईसीसीआई फाउंडेशन के जो इंडिया हेड है उनका फोन आया, कहीं साहब ये आपका बहुत, वो कहीं मैं आपको बहुत दिनों से फॉलो करता हूँ, और आपके अंदर जो काम करने की स्टाइल है, और ये बड़ा अच्छा मॉडल है, हम आपसे साथ जुड़ना। उन्होंने इसकी पूरी फंडिंग दे दी, इसकी ये जो पूरा बनेगा, उन्होंने अपने आप ऑफर देके फंडिंग दे दी। और बहुत सारी बातें चल रही हैं, बहुत सारे पार्टनर, जैसे आज ही बात हुई, 4 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हमारे इसमें नॉलेज पार्टनर बनेंगे, कानपुर, बांदा, फैजाबाद, और सबसे बात होगी, करें इससे तो बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। क्यों, वो पढ़े वाले पीएचडी हैं, और हम कढ़े वाले पीएचडी हैं। वो सब फेल हैं, गांव में तो काम होना है जमीन पे, वो कागज पे थोड़ी होना। लेकिन जब हम दोनों लोग मिल जाएंगे तो एक नया गुल खिलाएंगे। गुल खिलाना तो जानते हैं ना, सभी लोग गुल खिलाते हैं। ये थैंक यू है। और ये देखिए, ये मुनीष जी है बीच में, और ये है, तो मतलब मैं आपके सामने यही करूंगा, देर अच्छी सोच अच्छी बात होती है। मुनीष जी को ये बात लगा, मुझे क्या मालूम पानी में मुझे नहीं पता था, मैं नेशनल इंटरनेशनल काम कर गया, 1 मीटर 35 सेंटीमीटर। अरे कभी गड्ढा खोद दिया, तो कभी खंता खोद दिया, कभी तालाब खोद दिया, कभी कुआं चले गए, कभी नदी पूजा कर दिया, करते गए, भूलते गए। लेकिन जब उसको यकजाई करके वो प्रोजेक्ट बना, तब पता लगा वो अरे तो बड़ा भारी काम हो गया है। तो ऐसे जब इन्होंने मुझे सामने रखा, तो ये हमारा मॉडल तैयार है, ये कोई नया मॉडल नहीं है, ऑलरेडी आई हैव डन इट इन द बांदा सक्सेसफुली। वो अनऑर्गेनाइज्ड था, अब इसको हम लोग ऑर्गेनाइज इस तरह से करने जा रहे हैं। तो आप लोग जहां जो भी लोग हैं, आपके टच में जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं क्या, और देखिए मैं आपको बता दूं, इसमें फेल होने का कोई चांस नहीं है। क्यों,
क्योंकि ये नया काम नहीं है, टेस्टेड एंड ट्राइड मॉडल है, इसको हमें रिप्लिकेट करना है। एक बात। दूसरी बात ये है, इससे होगा क्या, ये क्यों सफल होगा? ये इसलिए सफल होगा, आपको रोजगार चाहिए, हम आपको रोजगार देने जा रहे हैं। आपको धनी बनने का सपना, आप गरीब नहीं रहना चाहते, आप धनी बनना चाहते हैं, तो हम आपको धनी बनाने जा रहे हैं। इसलिए सफल होगा क्योंकि डिमांड जो है वो बेरोजगारी दूर करने की है, गरीबी दूर करने की है, यही तो हम सप्लाई करने जा रहे हैं इससे। तो अगर हम डिमांड को सप्लाई कर देंगे तो काम होगा कि नहीं? अभी डिमांड है, सप्लाई नहीं, हम तो सप्लाई अच्छा उसी मैचिंग सप्लाई देने जा रहे हैं। तो ये बहुत सिंपल है। अब इसमें मैं कौन सी ऐसी बात कर रहा हूं? मैंने सोचा, मैं बस्ती का रहने वाला हूं, तो मैंने सबसे पहले सोचा मैं अपने गांव को मॉडल गांव बनाऊंगा। मैं पिछले 1 महीने से अपने गांव के लोगों को सबको सब जगा दिया है, सब जग रहे हैं। और कल ही मैंने अपने गांव में एक आदमी से बात किया तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। कह रहे थे भैया, अब मैं गाँव के लिए तो भैया हूँ, कहीं भैया यहाँ जो मुसलमान लोग बहुत हैं बकरी पालते हैं, तो हम इनको 10, 12, 15 लोगों को इकट्ठा कर लिए, 15 गांव का, और हमारे ही बस्ती में एक आदमी 500 का बकरी पालता है। 500 बकरी, वो बहुत, वही जो हम कहते हैं ना जाओ सीखो, कहा उनकी बैठक करके पहले तो ले जाकर वही बस्ती वाला दिखा देंगे। और बकरी का जो सबसे बढ़िया गोट वोट का मामला है, वो मथुरा में कोई यूनिवर्सिटी है, वहां बकरी वकरी सब बताते हैं क्या होता है। अब बताइए, मतलब सुन के हैरत रहा, वो चेंज मेकर बन गया इतनी बात। और कह रहा हम इसको करके, अब वो जो बकरी 2 ठू पालता है वो 10 ठू पालेगा, उसकी इनकम बढ़ गई, हम काम हो गया। और जब पैसा आता है ना तो अच्छे अच्छे दिमाग खुलता है। आप तो अग्रवाल है तो आपको तो ज्यादा पता होगा इसके बारे में। हाँ, नहीं और लोगों का आपको तो ज्यादा पता होगा भाई, है ना? नहीं वो, अब देखिए ये भी है तो मजाक, लेकिन ये सही बात है। जो जिस बनिया, अग्रवाल माने बनिया, हम किसान परिवार से हैं, तो हमें आप 500 करोड़ की फैक्ट्री समझाओ, मेरे समझ में नहीं आएगा। वो खेती बाड़ी की बात करो तुरंत समझ में आएगा, वो हमारे आरएनए डीएनए में है। ये बहुत बड़ी बात है, ये साइकोलॉजिकल है। मुझसे कोई 500 की फैक्ट्री बनाए 5 करोड़, मुझे नहीं समझ में आएगा। और मुझे एग्रीकल्चर का घाटे बताए, मेरे तुरंत समझ में आता। क्यों? तो मैंने इसीलिए कहा, जो जिस परिवेश में पलता है वो उसके खून डीएनए आरएनए में चला जाता है। तो ये खेती की बात है और ये फेल नहीं होगा, क्योंकि मुझे आज ही 4 यूनिवर्सिटी मेरे पार्टनर बनने को तैयार हो गया। अपने कह रहे हैं हम क्या आपको पैटर्न में कहें बिल्कुल बना दो क्या। और ये मैं जिसको भेज रहा हूँ इतना बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको आज सुबह की बात बताऊं, एक सुनील कुमार साहब एक आईएएस अफसर है, वो इस समय पंचायती राज सेक्रेटरी हैं। तो मैंने उनको यही भेज दिया पीपीटी, तो आज सुबह ये लिखे वेरी इनोवेटिव काम करो। तो बताओ, मैं ना मिलना, मतलब इसका मतलब वो पंचायती राज सेक्रेटरी भारत सरकार ने, यही रेणुका कुमार मैडम के हस्बैंड है, उन्होंने मुझे बाकायदे रिस्पॉन्स दिया। तो अगर वो अच्छा, वो हम हमारे घुमाएंगे, वो हमारे जैसे कितने को घुमा रहे हैं, लेकिन हमने आइडिया से उन्हें घुमा दिया, हमने अपने अच्छी सोच से उन्हें घुमा दिया। ही इज बाउंड टू रिस्पॉन्ड। आइडिया में वो ताकत होता है, अच्छी चीज में, अच्छी सोच में ताकत होता है। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है मॉडल गांव का, और हम आप सभी लोगों को गांव में विकास के मुद्दे को पहुंचाना है, और गांव के हर आदमी को रटा देना है ये 25 पॉइंट। तुम गंदगी करो गांव में और सफाई करेगा सफाई कर्मचारी, प्रधानवा सफाई करेगा, कलेक्टर सफाई करे और तुम गंदगी करो। जब ये सोच हो जाएगा अमेरिका की तरह कि नहीं, सफाई गंदगी नहीं करनी तो सफाई की जरूरत नहीं, तो ये एक बार मुझे हम लोगों को विलेज मैनिफेस्टो को घर घर तक 23 करोड़ तक पहुंचाना, और अगर ये पहुंच गया तो आप समझिए 50% सफलता मिल गई। ये मैं गलत कह रहा हूँ? अब हमारे जो सौरभ लाल जी हैं, सीईओ है, इज वेरी टैलेंटेड फेलो, और मैं बोलता आदमी हूँ, मेरा लिखत पढ़त उतना अच्छा नहीं है क्या, तो ये मेरा लिखत पढ़त भी बढ़िया, उसको सजाते हैं क्या, ऐसे कहीं तीर बना देंगे, कोई लड़की को हवाई जहाज उड़ाता बना देंगे, और उड़े उड़ेगा नहीं, लेकिन ये लोग उसी के झांवे में आ जाते हैं, ठीक है, और काम हो जाता। तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ Good evening, everyone. I have never had a more interesting introduction ever. So thank you, sir. Thank you, Munish sir. Thank you, sir, for articulating the vision of Model Gaon so well. मैं यहाँ पे सोशल लैंडस्केप के बारे में बात नहीं करूँगा, क्योंकि आप सब लोग मेरे से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हैं इस चीज़ में। मैं मॉडल गांव के बारे में ज़्यादा एलैबोरेट नहीं करूँगा, क्योंकि सर से अच्छा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बिकॉज इट इज़ इज पैशन। ये आइडिया इन्होंने ही बर्थ दिया है इसको।
बट एक चीज जिसके बारे में मैं जरूर बात कर सकता हूँ इज व्हाई शुड पीपल लाइक यू एंड मी एसोसिएट विद एन आइडिया लाइक दिस? इफ नॉट मॉडल गांव, इट कुड बी एनीथिंग. By profile, I am an entrepreneur. I run a content marketing agency based out of Mumbai. हम एक लखनऊ में भी सेटअप कर रहे हैं. I have known sir personally for many years. But ये ऐसा कुछ टाइम हुआ कि we started working together on a different project and करते करते we realized कि हमारे कुछ ऐसे skills हैं, हमारा कुछ ऐसा एक common mindset है where we can collaborate. And technically from a capitalist landscape where I'm very actively involved, मेरे सारा clientele corporate है. To this sudden transition एक social में आने के लिए, so it's not that I've given up that, but मैं अभी भी कर रहा हूँ. And when I started doing it, I realized कि you don't have to choose one. ये एक mental block है हमारे दिमाग में कि हम either social work कर सकते हैं or we can live our personal life. जितने भी youngsters हैं यहाँ पे especially, elders already know about it. दो चीजें हमारे पास हमेशा होती हैं, which is personal ambition. This is especially relevant for people like me and a lot of students here who are graduating out of B schools. We are always driven by personal ambition, right? कि हम course करेंगे, हमारा placement होगा, we do a startup, हम एक level पे पहुंचेंगे and we'll achieve success. We also have a personal passion. So somebody is a guitar player, I like playing drums. सबका एक personal passion होता है. But हमारा एक कल्चरल लैंडस्केप ऐसा है कि हमें पर्सनल कंपैशन के बारे में कभी नहीं बताया जाता है. एंड दैट इज द थर्ड थिंग व्हिच आई रियली वांट टू शेयर, जो व्हिच गॉट इग्नाइटेड इन मी, कि अगर हम अपने अंदर का कंपैशन एक्टिव करें एंड वी गेट एसोसिएटेड विद आइडियाज लाइक दीज, जैसे सर ने कहा कि जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात होती है, इट्स अ वेरी हाउ पीपल परसीव इट इज, इट्स वेरी डन टू डेथ कॉन्सेप्ट, बट इट इज नॉट. इट इज द मोस्ट रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट एवर क्रिएटेड. Because at fundamental level पे it talks about collaboration. It talks about a platform like Model Gaon. Model Gaon ये नहीं कह रहा कि हम सुपरमैन हैं, हम सब खुद करेंगे. ये एक प्लेटफॉर्म है. We are today here to invite you so that we can collaborate. We know we can't do everything alone. जो skills आपके पास हैं, जो resources आपके पास हैं, जो experience आपके पास है, वो हमारे पास नहीं है. So today we are here to invite you to be a part of it. And please don't think कि आप एक certain section of society से आते हैं and therefore you will have a certain defined career path or a path in life. You don't have to choose between being somebody who's doing well for himself or herself or who's somebody also giving a little bit of time for the society. So ये एक choice नहीं है कि आपको इन दोनों में से कोई एक choose करना, आप दोनों को भी करके आगे बढ़ सकते हैं. So this is all I would really want to say, that, please take your placement seriously, please do everything, but any cause that you strongly feel about, don't invest resources, just invest a fraction of your time. It could be as simple as sharing a tweet, sharing a good forward on WhatsApp. वो jokes तो हम जिंदगी भर भेजेंगे. But is there one cause that you strongly feel about? Let your friends know about it. Let your networks on digital media know about it. The divide of rural and urban is only in our minds. It is just a geography. We have made it into a mindset. Urban-rural divide खत्म करने की responsibility किसके पास है? It is on us, right? So जब तक we don't start diluting these two geographies, this divide will always remain. I mean, who are we to sit here in a city like Lucknow and say कि हम गांव को change कर देंगे? I mean, how do we know कि गांव वाले ये नहीं सोच रहे हैं कि देखो इन लोग को वहां बैठ के हमसे हमारा चेंज करने का, इनको पता भी नहीं यहाँ पे क्या होता है, which is so true. Why are we being so arrogant? So let's adopt an idea that we strongly feel about and do whatever we can. I mean, we could be engineers, we could be MBAs, but we have a lot of power to at least spread the message. And trust me, we say कि awareness is awareness. No, awareness is the starting point of everything big. And you don't, like I said, you don't really have to sacrifice a so-called glamorous personal life. No, I'm running my corporate business, but I'm still getting associated with this, right? And for me, it is not social work, it is social entrepreneurship. And because I am a entrepreneur by profile, it is another opportunity, it is another challenge for me. So I just wanted to share this. I'm no expert in this field and I wouldn't want to act like one, but it is my appeal that let's remove the urban-rural divide from our minds and let's just spend 1 minute a day, which is really not anything, to just take this as a platform and collaborate and come together. सभी लोग जो है हमसे पहले जुड़ जाइए. आप लोग देखिए, मेरी एक साइट है, सोशल साइट, खोल के तुरंत देख लीजिए, www लिखो
makingyuip.org, इस पर मेरे सारे सोशल मीडिया पे आप लिखिए www.making makingyuip.org, इसको खोल लीजिए। ये मेरी साइट है, इस पर मेरे सारे सोशल मीडिया कनेक्ट हैं। क्या यूट्यूब, लिंक्डइन और ट्विटर, फेसबुक।